डियर स्टूडेंट, आज मैं पुनः आप सभी से एक नए प्रश्न के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। प्रश्न को मैं पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। प्रश्न ये है, यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में आयन दिए हुए हैं, कोबाल्ट आयन है, मैग्नीशियम आयन है, लेड आयन है, एल्युमिनियम आयन है। सेकंड कॉलम में समूह दिए हुए हैं और आपको दोनों कॉलम को उचित रूप से सुमेलित करना है। ये सभी के सभी जो आयन है इस रूप में दिए गए हैं कि जो आपके रेडिकल एनालिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस है, गुणात्मक जो विश्लेषण करते हैं आप, प्रैक्टिकल जो करते हैं, मूलकों का परीक्षण, उससे यह संबंधित प्रश्न है। और इन आयनों का किस समूह से संबंध है, इस चीज को पूछा जा रहा है कॉलम की सहायता से। तो जो क्षारीय मूलक है या फिर जिसको आप बेसिक रेडिकल बोलते हैं, तो बेसिक रेडिकल को कुल 7 समूहों में बांटा गया है। वो मैं इधर से थोड़ा सा लिखना चाहता हूं। शून्य समूह में केवल एक बेसिक रेडिकल लिखा गया है, वो होता है अमोनियम आयन। शून्य समूह के बाद प्रथम समूह में केवल एक आयन है, और ये क्या है, लेड है, ठीक। और जो सेकंड समूह है, द्वितीय समूह में लेड है, कॉपर है, आर्सेनिक Pb+2, कॉपर +2 और आर्सेनिक +3। इस तरह से 3 आयन हैं। थर्ड समूह में, तृतीय में एल्युमिनियम 3, आयरन 3। इस तरह से 2 रेडिकल को रखा गया है। चतुर्थ समूह जो होता है, इसमें 2 आयन है, 3 आयन है। यह है Zn, Mn और कोबाल्ट निकेल। Zn+2, कोबाल्ट +2, निकल +2 एंड Mn+2। इस तरह से 4 ये आयन रखे गए हैं। पंचम समूह जो होता है, पंचम समूह में बेरियम +2, स्ट्रांसियम +2 एंड कैल्शियम +2। षष्ठम जो समूह है उसमें केवल एंड केवल एक रेडिकल है, और वो रेडिकल है मैग्नीशियम। वो रेडिकल है मैग्नीशियम +2। तो ये रेडिकल एनालिसिस का, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्लासिफिकेशन है। इसमें वही चीज आपको दी गई है फर्स्ट कॉलम में कि कोबाल्ट आयन का किससे संबंध है, मैग्नीशियम आयन का किससे संबंध है, लेड आयन का किससे संबंध है, और एल्युमिनियम आयन का किससे संबंध है। तो इससे कोबाल्ट आयन का संबंध किससे है, फोर्थ से है। तो कोबाल्ट फोर्थ समूह मतलब यहाँ पर है, तो ये टेंस टू कोबाल्ट मतलब A रिलेटेड टू 4, Mg रिलेटेड टू 6, ये 6 समूह है। तो B हो जाएगा रिलेटेड टू 4,
4 and C lead ion related to first, तो C related to first and D related to the एल्युमिनियम आयन, ये थर्ड समूह से रिलेटेड है, ये थर्ड समूह सेकंड से रिलेट होगा। और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था और इसका आंसर डियर स्टूडेंट इस प्रकार से है। ए का संबंध 6 समूह से है, बी का 4 समूह से, एंड सी का फर्स्ट समूह से, और डी का आपका जो संबंध है वो सेकंड समूह से है। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।